Trying to okay basically what I'm trying to do you what I'm trying to tell you is, are everyone comfortable? मेरी इंग्लिश समझ में आ रही है सबको? लास्ट गाय समझ में आ रही है? फोटोग्राफर सर क्लास 10th इज एन एज जहां पे आपको अपनी पाथ बनाने हैं, फॉरवर्ड पाथ. डू यू नो व्हाट आई मीन बाय फॉरवर्ड पाथ? कि मुझे 11th में क्या करना है. वेल दैट इज सेकेंडरी. आई विल नॉट डिस्कस नाउ. फर्स्ट आई विल डिस्कस जो आज का इमीडिएट प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स का, एंड दैट इज बोर्ड एग्जाम्स कैसे क्रैक करे. एम आई राइट और रॉन्ग? विद गुड CGPA या गुड परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन क्लास 10th. एंड अभी यू गाइज आर लकी. अभी तक तो बोर्ड एग्जाम शुरू हो चुके होते. मेरी बात समझ में आ रही है? बाय दिस टाइम योर बोर्ड एग्जाम्स वुड हैव स्टार्टेड, बट यू गाइज आर लकी बिकॉज ऑफ कोविड कि इट इज हैपनिंग इन मई. सो 15th मार्च अप्रैल मई. कौन सी डेट को है? 6th. सो यू हैव मार्च अप्रैल मई. ओके, यू हैव ऑलमोस्ट 1.5 month लेफ्ट. 1.5 महीना है आप लोगों के पास अभी, राइट? सो हाउ मेनी ऑफ यू, नाउ प्लीज बी अटेंटिव, हाउ मेनी ऑफ यू थिंक, कितनों को ये लगता है कि नानू ये लगता है, आई विल ट्रांसलेट इन ऑल द 3 languages, कि नानू ये लगता है कि यू विल गेट अबाउट 9%, सॉरी नॉट दिस वे. हाउ मेनी ऑफ यू फील कि आपको 75% मार्क्स मिल सकते हैं बोर्ड एग्जाम से? प्लीज गेट अप. अबाउट 75 तो आ ही जाने हैं सर. कितने बच्चे हैं? प्लीज गेट अप. 75% मार्क्स आ जाएंगे सर. 7 point CGPA आ जाएगा सर. ये तो श्योर है सर. शर्त लगा लो मेरे साथ. कितनों को लगता है? प्लीज गेट अप. हाँ भाई और बहनों जल्दी खड़े हो. ओके, लेट मी रिड्यूस दिस मार्क्स. कितनों को लगता है कि मेरे 60% मार्क्स आ ही जाएंगे बोर्ड एग्जाम्स में ओवरऑल? कितनों को लगता है मेरे 50% मार्क्स आ ही जाएंगे? यस बेटा, कम हियर. जल्दी आ मेरे शेर, जल्दी आ. वाह. एंड ओके, पहले इधर आओ. राइट, यस, स्टैंड लगे हुए. नहीं, यहां पे आओ. पीछे क्यों खड़े हो भाई? आगे आओ. ओके सर. पहले गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज कि सेकंड विनर है. उधर देख, उधर देख. ओके, वी रिस्पेक्ट विनर्स. आई रिस्पेक्ट विनर्स. मार्क्स यार कोई, दिस इज नो यूज टू यू, टू बी वेरी फ्रैंक. क्लास 10th के नंबर कोई काम नहीं आने वाले आपके कहीं, कभी भी. ना आपकी इंटरव्यूज में, ना आपकी शादी होगी उसमें, या ना आपके क्या कहते हैं योर कोर्स 11th IIT NIT जो भी कोर्स करोगे, देयर इज नो यूज. बट हमारी सोसाइटी का स्टिग्मा है कि अच्छे बच्चों के अच्छे नंबर होते हैं. अच्छे बच्चों के अच्छे नंबर होते हैं. एम आई राइट? व्हाट्स द यूज? बट दिस विल प्रूव व्हाई यू नीड टू गेट गुड मार्क्स इन बोर्ड एग्जाम्स. अब वो समझो. इट्स नॉट रिलेवेंट टू योर स्टडीज. आपकी स्टडी से रिलेवेंट नहीं है वो. मेरी बात समझ में आ रही है? सुंदर पिचाई नाम सुना है? yes, sir. उसकी मंथली कितनी सैलरी पता है? डू यू नो? उसका एनुअल पैकेज कितने का होता है पता है? गेस, कोई गेस करेगा इसमें? लिखो फर्स्ट गेस, लिखो आंसर लिखो. राइट योर फर्स्ट गेस इन दिस वर्कशीट. सुंदर पिचाई सैलरी इज एक्सपेक्टेडली सालाना इतना कमाता होगा. जल्दी से लिखो, कुछ भी लिखो यार. कोई राइट आंसर, कोई रॉन्ग आंसर है ही नहीं कहीं. हाँ
ओनली आंसर ऐसे लिखना है, सुंदर पिचाई अकॉर्डिंग टू मी, सुंदर, देखो ये लिखना है, प्लीज राइट, देयर इज ए फॉर्मेट, अकॉर्डिंग टू मी, पंजाबी में लिखो, हिंदी में लिखो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। सिंध पंजाबी आती है, पंजाबी में लिखो, हिंदी आती है, हिंदी लिखो, कर्नाटक आती है, कर्नाटक लिखो, यूज योर लैंग्वेज, दिस पेपर इज फॉर यू नॉट फॉर मी। एक्सपेक्टेड सालाना कितना कमाता होगा, जस्ट राइट दैट। ओके, बाय द टाइम आई विल टेक योर इंटरव्यू। व्हाट्स, खड़े खड़े इधर, व्हाट्स योर गुड नेम? हाँ, सहराज, सहताज। ओके सहताज, हाउ इज योर स्टडीज गोइंग ऑन, कैसी पढ़ाई चल रही है अभी? गुड। कितने घंटे पढ़ते हो? 2 hours डेली। ओके, व्हाट डू यू डू? एक ही शीट ले जा, एक्स्ट्रा है ना, राइट योर प्रॉब्लम्स, दिस इज एडिशनल शीट फॉर यू। एक तो है तेरे पास? हाँ, ओके, एक इसमें है ना, अपना नाम लिख के मुझे दे दे, तेरा नाम लिख दे और उस फोटोग्राफर का नाम लिख के दे देना इसमें। आई विल हेल्प यू इंडिविजुअली, ठीक है? ओके, लिख लिया? हैव यू रिटन इट ऑफ? ओके, जो भी लिखा है फाइन। ओके, बिहाइंड दिस पेपर, नाउ पेपर को कन्वर्ट करो और इस पे लिखो योर स्कूल नेम। पहले मैंने बेसिक फॉर्मेलिटीज नहीं करवाई। ऑन द टॉप राइट योर स्कूल नेम, सेंट कबीर। Okay, right below that write your name. Your class. Okay, you have written that off. Write your parents' contact number. Write parents, after that contact number with name. तेरे को नहीं लिखना, तेरे को एक ही काफ़ी है, 2 नहीं लिखने। I have given 2 sheets, एक शीट एक्स्ट्रा मिलेगी आपको, ठीक है? इंडिविजुअली आई विल बी गिविंग कैरियर काउंसलिंग टू यू पीपल। ओके, फाइन, यू हैव रिटन योर फादर्स नेम। Okay, great. These are basic formalities, right? Because through this you will be known your next what we call, okay, Leah part. I have just 10 minutes left with me right now. It's 22. Okay, basically देखो, जो सैलरी पार्ट है that is different. उसकी जो सैलरी है सालाना 3,500 करोड़, किसी आसे पासे भी नहीं हो, मुझे पता आप लोग। 3,500 करोड़ एंड क्या नाम है, सुंदर पिचाई की सालाना इनकम है 3,000। उसे लिखोगे ना, होमवर्क है, लिखना कि कितना बड़ा अमाउंट है वो, 3,500 करोड़। कोई लिख भी नहीं, लिख लोगे? लिखो, ट्राई करो, 3,500 करोड़ लिखो इस पे। लिखो लिखो भैया, एग्जाम देना 10th का, ये क्वेश्चन है। चलो, दिस इज क्वेश्चन। 3,500 3,500 करोड़ लिखो, अमाउंट RS, जो मैंने अमाउंट बताया उसको लिखो, फिर कंपैरिजन करना। ओके, कोई नहीं, बाद में लिख लेना, कोई इशू नहीं है। दिस इज द डिफरेंस। एंड वो उस बच्चे के, उस सुंदर पिचाई के, ही वॉज फ्रॉम चेन्नई, साउथ इंडिया, तमिलनाडु, एंड यू नो हाउ मच ही गॉट इन क्लास 10th? डू यू हैव एनी आइडिया? गेस। पहला आंसर 99%।
सेकेंड आंसर, सिर्फ 5 आंसर हैं। जो सही आंसर होगा, जो क्लोजेस्ट मेरे आंसर होगा, आई विल बी गिविंग देम 40%। He got 53.25% एट दैट टाइम। यहाँ पे होता था 52% मिले थे उसको। Just think. So my point, what I'm trying to tell you is, it is not relevant to how much you get in class 10th board exams, but it is very relevant. इसे एक सेल्फ चैलेंज समझो, सेल्फ के लिए एक चैलेंज है। अगर आपने 90% मार्क्स ऊपर ले आए क्लास 10th में, अकॉर्डिंग टू पेरेंट्स, बिकॉज पैसा पापा नहीं देने, 99% ले आ, कहते कि मुझे नासा जाना, पापा चाहे योर फादर विल सेल ऑफ जमीन बेच देगा, पर ही विल सेंड यू NS नासा। You should earn confidence of your father and mother. That is the first thing. पहले मम्मी पापा का विश्वास जीतना जरूरी होता है if you want to reach high in your life. How will you prove कि आप जो करोगे सही करोगे? अपने पेरेंट्स को कैसे प्रूव करोगे? पैर छूके कैसे करोगे? 10th, क्लास 10th के नंबर, class 10th is more than enough for that. And believe me, I have last 7 minutes, I believe 26th. Okay, believe me, अगर आज आप 50% पे स्टैंड करते हो या 75 पे स्टैंड करते हो, इट इज़ वेरी वेरी इजी फॉर यू टू रीच 90+ % मार्क्स इन क्लास 10th। बहुत आसान है, बहुत बहुत आसान है। इतना आसान है कि आप अगर डेली 45 मिनट्स जिस तरीके से मैं बताता हूं वैसे पढ़ोगे तो आराम से आपके 90+ मार्क्स आ जाएंगे। वेरी इजी। आप लोग जो मेथड यूज कर रहे हो है बुलेट कार्ट मेथड। बुलक कार्ट मेथड नहीं बोलते हैं, बुलक कार्ट मानी समझते हो, बैलगाड़ी। अपनी पढ़ाई के लिए आप उस मेथड को यूज कर रहे हो। रियलिटी है ये। बुलक कार्ट से मुझे भटिंडा जाना है, एक मेरे पास बाइक है, तो कौन सबसे पहले कौन पहुंचेगा? बाइक। वाई? टाइम मैनेजमेंट, राइट? दिस आर द फ्यू थिंग्स like I'll be carrying on the next class anytime sooner, right? Those students who are interested to take my next guest lecture, write in the sheet above, behind the sheet, write it off. अगर next lecture लेना है, half an hour lecture होगा, accordingly we'll plan कब होगा, कैसे होगा. If you guys are interested, write behind I decide, क्या बोलते हैं उसको, I am interested to take RJ सौरभ सर next guest lectures. अगर अगली क्लास मेरी अटेंड करनी है तो, right? And give it to your class teacher. Accordingly we'll plan for the next lecture. I think अभी holidays चल रहे हैं ना आपके? Am I right? तो you have been called specially today. Specially बुलाया गया आपको? डेली आते हो? Okay, accordingly we'll plan with ma'am कि कब आपका नेक्स्ट लेक्चर होगा मेरा, बिकॉज 2 hours यू हैव टुडे इन हाफ। अभी सर आएंगे, सर विल बी टेकिंग क्लास, राइट? सो द विल डिसाइड अकॉर्डिंगली, आई विल डिस्कस विद योर प्रिंसिपल मैम एंड अकॉर्डिंग विल प्लान इट ऑफ। अब इस पेपर में क्या लिखना है वो समझो। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, अभी ध्यान से सुनो यहाँ पे एवरीवन। जो ब्लैंक शीट है उसमें माई प्रॉब्लम्स इन क्लास 10th, क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो? सर मैं मैथ्स बहुत अच्छा पढ़ता हूँ पर मुझे मैथ्स में अच्छे नंबर नहीं आ रहे। सर साइंस मुझे समझ में नहीं आ रहा, फिजिक्स कैसे पढ़ूँ, केमिस्ट्री कैसे पढ़ूँ? सर मैं याद करता हूँ मुझे याद नहीं रहता, मैं जब लिखता हूँ तो मुझे याद नहीं रहता। ऐसे भी बच्चे होंगे यहाँ पे कई, वट एवर स्टोरी बना रहा है कुछ भी, राम कथा चल रही है बोर्ड में। ओके, वेल दैट्स डिफरेंट पार्ट। राइट योर प्रॉब्लम्स जेन्युइनली, चाहे पंजाबी में लिखो चाहे हिंदी, इसमें है ना लैंग्वेज विल बी मोर इंपॉर्टेंट, नॉट इंग्लिश। आप जिस लैंग्वेज अच्छी लिखते हो, पंजाबी है, हिंदी है, इंग्लिश, राइट इन दैट लैंग्वेज कि सर ये मेरी प्रॉब्लम्स हैं, एंड अकॉर्डिंगली आई विल हेल्प यू नेक्स्ट टाइम। फाइन? सो विद दिस आई हैव जस्ट फिनिश इट ऑफ टुडेज फर्स्ट वर्कशॉप विद यू पीपल, एंड ऐसे फीडबैक कितनों को हाफ एन आवर दैट आई स्पेंट विद यू वॉज फाउंड यूजफुल? प्लीज रेज योर हैंड। कितनों को लगा कि मैंने जो टाइम आपके साथ स्पेंड किया इज यूजफुल या वॉज इंटरटेनिंग? ओके, ऑलमोस्ट एवरीवन। फाइन,
Okay, who wants to take my next guest lecture? मुझे एक आइडिया मिले, please get up. Oh my God, this guy. Oh my God, almost everyone I believe. अभी देखा देखी. Okay, great. देखो जबरदस्ती नहीं खड़े होते इस चीज़ों में, डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी होती है. ग्रेट. विद दिस, जहाँ से हमारी जर्नी शुरू हुई थी, व्हेन आई केम, यू गॉट अप एंड आई एम फिनिशिंग इट ऑफ द सेम टाइम. ठीक है, प्लीज अंडरस्टैंड, इट इज़ वेरी इजी. आई एम फिनिशिंग माई होल गेस्ट लेक्चर इन 1 to 3 minutes. हाँ, 3 minutes. ओके. वेयर यू स्टैंड डजेंट मैटर. आज कहाँ पे आप स्टैंड कर रहे हो, डजेंट मेक, विल मेक नो सेंस. कोई भी सेंस नहीं मेक करता उसमें. नाउ प्लान योर टाइम जुडिशियली. अपने टाइम को प्लान करो जुडिशियली. जुडिशियली मानी समझते हो? यू हैव गॉट 24 hours इन ए डे. 24 घंटे होते हैं. 8 घंटे दिन में यू स्लीप फॉर 8 hours, 6 hours, 7 hours, 8 hours. आफ्टर दैट यू हैव गॉट 8 hours, right, for your schooling and all this. Still you have got 8 hours. 8. So basically 24 hours हैं. Plan your time. And एक important चीज, start doing yoga. That is my homework for you. मैं अगली क्लास में बताऊंगा आपको. Every day 15 minute. स्टेप नंबर 2, वर्कशॉप का नंबर 2 स्टेप ये है, टेक योर वॉच होती है, अलार्म भरो, एक जगह बैठो. स्टार्टिंग में अभी नहीं बैठ पाओगे. क्लोज योर माइंड, गो थ्रू योर माइंड कि आपकी फ्रेम ऑफ कौन सी थॉट्स जा रही हैं. ओपन योर आइज फॉर 15 minutes. यू हैव टू सिट इन अ प्लेस. आराम से बैठो. यू शुडेंट यूज योर मोबाइल. अलार्म भरो फ़ोन में कि जब वो अलार्म टिक करेगा तब मैं गेटअप होऊंगा, देन आई विल वर्क अकॉर्डिंगली. डू इट फॉर 45 minutes ए वीक, या डेली. जो बच्चा डेली करना चाहता है, इट इज़ वेल एंड गुड, बट एटलीस्ट 45 minutes मत हफ्ते में 15 मिनट करो, या कैसे भी करो. डू दैट. क्लोज योर आइज. कितने बच्चे योगा करते हैं? एक भी बच्चा योगा नहीं करता. एम आई राइट? Okay, with this is a homework and I'll help you in next lecture. That will be of half an hour or 1 hour. Accordingly, जो बच्चे क्लास ले अटेंड करना चाहते हैं नेक्स्ट क्लास, you please ऐसा करो, sheets just give it me right now, because next time when I'll be coming I do not know. If you are interested, right, I am interested to take next sir's class workshop. अभी लिख के मुझे अभी sheets दे देना, ठीक है?